बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब की नाभा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जाली करेंसी तैयार करने वाले गिरोह को अरेस्ट किया गया है। 2 महिलाओं के साथ साथ कुल मिलाकर 7 आरोपी हुए इस पूरे मामले में गिरफ्तार। जाली 9 लाख रुपए, साथ ही एक पिस्टल, 2 गाड़ियों की बरामदगी हुई है। आरोपियों पर पहले से कई सारे मामले दर्ज रहे हैं। योग दिवस पर योगी सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया है और प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5-10 मिनट के लिए योग ब्रेक अनिवार्य कर दिया गया, जिसे लेकर सियासत पूरे देश में तेज हो गई है। यूपी सरकार के 10 मिनट के योगा ब्रेक के फैसले पर समाजवादी पार्टी भड़क गई है। पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने योग दिवस की तैयारियों के बीच नमाज के लिए ब्रेक का जिक्र कर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि एसटी हसन के बयान पर मुस्लिम समुदाय ही बटी नजर आ रही है। योगा इतना जरूरी चीज नहीं है, लेकिन नमाज कंपलसरी है। किसी धर्म में योगा करना जरूरी नहीं है, उस पर पाप नहीं मिलेगा। लेकिन मुस्लिम अगर नमाज नहीं पढ़ेगा उसको पाप मिलेगा। तो इसलिए अगर ये मांग की जाती है तो कोई गलत बात नहीं। कहीं भी अगर वो बावजूद रहे, टाइम हो गया तो 5 मिनट में वो फर्ज नमाज अदा कर सकता है और वो अपने फराइज को पूरा कर सकता है। रह गया नफिल सुन्नत, अगर उसको पढ़ना है तो जब शाम में छुट्टी हो जाए अपने घर जा करके पूरा कर ले उसको। खबर है लखनऊ से, जहां पर पुलिस बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हो गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गैंग लीडर हिमांशु उर्फ संजू बाबा घायल हो गया। मौके से चोरी का सामान मिला है, कैश की बरामदगी। एनकाउंटर में बदमाश जो है वो जख्मी हो गया है। ये खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के गुहा गांव में अगर कोई हिंदू मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। गांव में ऐसा ऐलान इसलिए किया गया क्योंकि गुहा गांव में एक ढांचे पर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो गया। क्या है मामला, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के गुहा गांव में मौजूद ये संरचना क्या है? मंदिर है या मजार है? मंदिर और मजार के दावों के बीच मामला गरमाया हुआ है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे के साथ अड़ा हुआ है। दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर की नक्काशी बताती है कि ये एक हिंदू मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि जो चिन्ह बताए जा रहे हैं वो असल में हिंदू धर्म के हैं ही नहीं। मंदिर और मजार के इस विवाद के बीच अब एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। इलाके के मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हिंदू समुदाय ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई मुसलमान से बात करता है तो उस पर 2000 का जुर्माना लगेगा। और दिल्ली से आ रही बड़ी खबरों पर अब एक नजर डाल लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम में फिर से इंस्पेक्टर राज लौटने जा रहा है। एमसीडी में सरकार बनाते ही जो ट्रेड लाइसेंस है वो देने की प्रक्रिया को जटिल बनाकर भ्रष्टाचार करने का रास्ता खोज निकाला गया। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत आरोप करार दिया। दिल्ली में कांग्रेस ने युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया है, जिसमें 161 कंपनियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि 8500 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और कई लोगों को मौके पर ही नौकरी मिली। कांग्रेस नेताओं ने इसे राहुल गांधी के विजन और युवाओं को रोजगार दिलाने के प्रयास के तौर पर बताया है। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रोजगार मेले को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का रोजगार मेला एक बड़ा मजाक है। 10 साल की सरकार में कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, अब सिर्फ राजनीतिक स्टंट किया जा रहा। तो वहीं पीएम मोदी के कार्यकाल में 40 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए, तो वहीं 3 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया के तहत ट्रेन किया गया। दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र में डकैती के सनसनीखेज मामले में फरार चल रहे घोषित अपराधी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। कुलदीप नाम का आरोपी पिछले 5 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था और अदालत ने इसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर स्वरूप नगर इलाके में उसे पकड़ा गया। आरोपी पर लूट, जबरन वसूली और हमलों जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त होने के आरोप हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से धरना जारी है। उनकी प्रमुख मांगों में नियमित नियुक्ति और मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत शामिल। वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी। 1 महीने पहले बटन बजाकर विरोध दर्ज किया गया था, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं। कर्मचारियों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी जारी की है।
और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बाइक सवार आरोपियों ने यह हमला किया। हमलावर युवक पर हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। तो अभी की बड़ी खबर, बागेश्वर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। राजा रघुवंशी मामले में हर रोज कई खुलासे हो रहे हैं। अब इस मर्डर केस में अलका नाम की एक लड़की की एंट्री हुई। राजा रघुवंशी के भाई ने आरोप यह लगाया कि सोनम समेत दूसरे आरोपी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हो गई है। केस में अब एक नई लड़की की एंट्री हो गई है। ये लड़की सोनम रघुवंशी की खास दोस्त बताई जा रही है। राजा के परिवार को आशंका है कि हत्याकांड की साजिश में अलका नाम की लड़की भी शामिल हो सकती है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बताया, फिलहाल ये लड़की घर पर नहीं है। शिलांग पुलिस की टीम पहले ही इससे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब ये लड़की घर पर नहीं। अब देखना होगा कि अलका नाम की लड़की का क्या कनेक्शन निकलता है। फिलहाल उस पर केवल शक है। वहीं ये लड़की सोनम की दोस्त बताई जा रही है। Zee News.